आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे चैप्टर अनुपात वाला। इसके बाद तो मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन रह रखे भी करा दूँ, कल से स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर। तो जो मैं कल क्वेश्चन करा रहा था वो मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या था और फिर कराता हूँ। मैंने ये बताया था कि किसी प्राइज का अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 20% बढ़ जाए, जैसे मान लेते हैं, तो कितनी फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मान लेते हैं उसका आर्टिकल का प्राइस पहले क्या था, 5 रुपये पर केजी मान लेते हैं, किलो में मान लेते हैं, और फिर 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 6 रुपये पर केजी पर किलोग्राम। ये हमारे पास प्राइस है। अब 6 और 5 का ऐसा नंबर ले लो जो 6 और 5 से का मल्टीपल हो, मतलब इनको डिवाइड करने के बाद वही नंबर आ जाए। तो 6 और 5 का क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30, एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कि आर्टिकल का प्राइस है 5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से है और हमारे पास है 30 रुपये। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी निकल जाएगी हमारी। क्वांटिटी होती है कि हम कितना सामान खरीद सकते हैं उसमें। कोई हमारे पास 30 रुपये है और 5 रुपये पर केजी के हिसाब से कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस है, तो कितने खरीद लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। हम 6 आर्टिकल खरीद लेंगे और यहाँ पे कितने खरीद लेंगे, 5 आर्टिकल खरीद लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो रेशियो है ना 5:6 और यहाँ है 6:5। प्राइस का हमेशा ही उल्टा होता है क्वांटिटी के। जो प्राइस का रेशियो होता है ना, जो प्राइस का अनुपात होता है उसी से जस्ट उल्टा होता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी का अनुपात उससे उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने कल ऐसे ही समझाया था और क्वेश्चन कराता हूँ आगे और पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 संतरों के भाव से खरीदे। 30 का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। एक व्यक्ति ने ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 65 ऑरेंज फॉर ₹1। हाउ मैनी फॉर ₹1 डिड ही सेल्स टू अर्न 30% प्रॉफिट। इसका मैंने डिटेल तो कल समझाई दिया था इन क्वेश्चनों का, अब तो बस शॉर्ट कराना बाकी है। तो क्या होगा हमारे पास, एक तो सीपी होगा उसका और एक एसपी होगा, प्राइस और क्वांटिटी। ये मैन परचेज सम नंबर ऑफ द रेट ऑफ 65। हाँ ये कह रहा है हम उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 यूनिट। वैसे तो 1 रुपये दे रखा है लेकिन 1 से होगा नहीं, हम 100 यूनिट मान लेते हैं कि इसका प्राइस है 100 रुपये या 100 यूनिट, कुछ भी मान लो, 100 रुपये मान लेते हैं हम। और फिर कह रहा है कि वो 30% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। तो 30% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है मतलब 130 पे बेचना चाहता है। इनका अनुपात कितना आएगा, 10:13। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, प्राइस से मैंने उल्टा बताया था, ये होगा 13:10। तो कह रहा है कि क्वांटिटी 13 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके खरीदते वक्त क्वांटिटी थी 65 ऑरेंज की, 65 ऑरेंज। तो 13 यूनिट की अगर वैल्यू 65 संतरे है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 5 आएगी। तो 10 की कितनी आएगी, 10 गुणा 5 50। तो उसने 50 संतरे बेचे। प्राइस का उल्टा होता है यहाँ पे। ये बिल्कुल इसका शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और कोई इसको आसान तरीका नहीं हो सकता इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े अलग आ गए इसमें, इसी टाइप में है, थोड़े से अलग क्वेश्चन है। 16
ये कह रहा है बाय सेलिंग 32 oranges for a rupees a man lost 40%. हाउ मैनी फॉर ए रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%. ये कह रहा है एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हिंदी में सही पढ़ देता हूँ मैं. ये कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है. उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए. तो इसको पहले मैं डिटेल समझा देता हूँ. ये कह रहा है 32 संतरे बेचता है वो 1 रुपये में. पहले बेचता है वो 32 ऑरेंज. बेचता है वो कितने रुपए में, 1 रुपये में. अगर 32 ऑरेंज वो 1 रुपये में बेचेगा तो एक ऑरेंज कितने में बेचेगा, 1/32 रुपये में. तो यहाँ से एक ऑरेंज की वैल्यू आएगी कितनी, 1/32 रुपये. फिर क्या, ऐसा करने पे उसे 40% की हानि होती है. लॉस कितना होता है 40% का. ऐसा करने पे होता है उसको 40% का लॉस. क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए. अगर बेच रहा है वो 1/32 रुपये में, लॉस हो रहा है उसे 40%. तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे. सीपी पे फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे आगे, जो भी बोल रहा है ये हानि है लॉस प्रॉफिट. तो हम एक ऑरेंज का क्या निकालेंगे यहाँ से, हम यहाँ से एक ऑरेंज का निकाल लेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस. सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी गुणा 100 बटे में 100 माइनस लॉस. अगर हम 100 गुणा में से हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगी, परसेंटेज. ठीक है ना. तो हमारे पास एसपी कितना है, 1/32 है. और 100 माइनस लॉस परसेंट 40, 100 में से 60%. परसेंटेज हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, गुणा में 100. तो ये आएगा हमारे पास, एक संतरे का सीपी आ जाएगा ये हमारे पास. तो उसने एक संतरा इस कॉस्ट प्राइस से खरीदा, लेकिन वो कह रहा है कि अब उसे बेचते वक्त प्रॉफिट होना चाहिए 20% का. तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक ऑरेंज का एसपी निकाल लेंगे. अब एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी गुणा बटे में 100 गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट. अगर 100 हटा दूंगा यहाँ से तो परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे. तो हमारे पास सीपी कितना है, सीपी ये रहा 100/32 गुणा 60. प्रॉफिट है 20 तो हो जाएगा 120. परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड. अब यहाँ से एक संतरे का हमारे पास एसपी आ जाएगा. तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 मतलब ये 2 पे चला गया, और ये आएगा 1/16, 1/16 रुपये. तो एक संतरे का एसपी आया 1/16 रुपये. एक ऑरेंज का एसपी आया 1/16 रुपये. लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है उसने 32 संतरे खरीदे थे, वो 32 संतरे बेचे थे 1 रुपये में. और अब जो बेचना है ना, बेचना भी 1 ही रुपये में है. प्राइस तो सेम ही रखना है बेचते वक्त. तो हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ. अगर मैं 16 से इधर करूँगा तो 16 संतरे 16 ऑरेंज का एसपी कितना आएगा, 1 रुपये आएगा. और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका ये ऑप्शन ठीक है कि 16 संतरे बेचेगा वो 1 रुपये में, 40% लॉस और 20% प्रॉफिट के बाद. ये था इसका बिल्कुल डिटेल तरीका. अब मैं इसका भी शॉर्ट समझा देता हूँ.
मैं इसका समझा देता हूँ शॉर्ट। मान लेते हैं पहले भी वो खरीद रहा था, वो सॉरी बेच रहा था एसपी, और अब भी बेच रहा है। यहाँ पे खरीद और बेच नहीं रहा, वो सिर्फ बेच ही बेच रहा है, तो 2 बार एसपी लेना पड़ेगा। हमारे पास प्राइस और क्या क्या चीज होती है, क्वांटिटी। तो प्राइस उसे पहले 40% लॉस पर बेच रहा है, तो 40% लॉस पे बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 60 में। क्वेश्चन में कह रहा है इससे पहले 40% लॉस पर बेचना है, तो 40% के लॉस पे बेचेगा, मतलब बेचेगा कितने में, 60 में। और फिर कह रहा है कि वो बेच रहा है उसको 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पे बेचेगा वो 120 में। अगर हम 100 यूनिट उसका वो मान ले तो प्राइस, अभी इसको काटेंगे तो आएगा 1:2, कट के 102 पे। और क्वांटिटी का बिल्कुल प्राइस का अनुपात आया 1:2, तो क्वांटिटी का आएगा इसका उल्टा 2:1। पहले कह रहा है कि यहाँ पे 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 32 संतरे को, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16, और यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो गुणा में 16, तो 16 ऑरेंज आ जाएगी। कि पहले वो बेच रहा था 2, मतलब 32 संतरे, और कितने बेच रहा है वो, 16 संतरे बेच रहा है। ये था इसका शॉर्ट तरीका, और वो था डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बाय सेलिंग 12 oranges 40 rupees a man lost 20%, how many 40 rupees did he sell to earn 20%। ये कह रहा है एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 12% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। इसका भी मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ, डिटेल तो मैंने समझा ही दिया। मान लेते हैं 2 एसपी है, दोनों बार बेच ही रहा है वो, तो एक तो प्राइस होगा और एक तरफ क्वांटिटी ले लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है वो। बारह संतरों को बेच रहा है 20% हानि पर, अगर 20% हानि पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में वो, 80 में। यहाँ पे से 80 रुपये 80 यूनिट कुछ भी मान लो, कटना ही है आखिर में, रेशियो लेना है इनका में। और फिर कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है उसके बाद, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 120 में। अब इनका हम रेशियो ले लेंगे यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितने पे जाएगा, 2 और 3, 2:3 में अगर प्राइस है तो क्वांटिटी कितने में होगी, 3:2 में होगी। पहले कितने बेच रहा था वो, 12 संतरे बेच रहा था, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 12 ऑरेंज को। तो अब पूछ रहा है अब कितने बेच रहा है, तो कितने, 4 गुना होने पे तो 12 आया, यहाँ पे कितने होने पाएगा, 8, 4 गुना करेंगे तो 8 संतरे बेचेगा अब वो 1 रुपये में। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। प्राइस कह रहा है कि वो 20% कम पर बेचता है पहले, तो 80 में बेचता है, और फिर कह रहा है कि अब बेच रहा है वो 20% ज़्यादा पर, मतलब 120 पर। इनका रेशियो ले लेंगे तो 2:3, अनुपात 2:3। क्वांटिटी का उल्टा होगा, 3:2। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ रही 3 यूनिट, और यहाँ पे आ रही 2 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा 12 संतरों को, क्योंकि वो पहले 12 संतरे बेच रहा था,
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 4 आएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। By selling 45 orange for 40 rupees, a man lost 20%. How many did he sells for rupees 40 to earn 20% profit? 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। वह 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? तो 2 SP लेंगे हम। पहले भी बेच ही रहा है और अब भी बेच ही रहा है। प्राइस और क्वांटिटी। ये कह रहा है कि पहले बेच रहा है वो 20% हानि पर, 20% हानि पर बेच रहा है, मतलब बेच रहा है वो 80 में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अब वो बेच रहा है 20% लाभ पर, तो बेच रहा है कितने में? 120 में। तो अगर हम इनका अनुपात लेंगे तो कितना आएगा? 2:3। और क्वांटिटी का अनुपात हो जाता है एकदम उल्टा, तो 3:2। प्राइस से उल्टा अनुपात होता है इनका। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, तो क्वांटिटी कितनी है? 3 है, लेकिन कह रहा है कि 3 नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है 45 संतरे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। और हमें निकालनी है कितनी? 2 यूनिट की। तो 2 × 15 30। अब वो 30 संतरे बेचेगा। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे 45 संतरे बेच रहा है वो 40 रुपये में, तो यहाँ पे भी 30 संतरे बेच रहा है वो 40 ही रुपये में, क्योंकि उसने इन क्वेश्चन में ये बात है कि वो सिर्फ वैल्यू सेम कर रहा है, CPV और SPV और SP SPV सेम ही है। तो यहाँ पे भी वो 40 रुपये में बेच रहा है। अगर अलग अलग बोले तब है अलग अलग की बात। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, तो यहाँ पे 40 रुपये में 30 संतरे भी बेचेगा वो। मैं लिख देता हूँ वैसे। 40 रुपये में ही 45 संतरे बिक रहे पहले, और बाद में 40 ही रुपये में 30 ऑरेंज बिक रहे। और जहाँ पे 1 रुपया दे रहा था वहाँ पे 1 रुपये में बिक रहे। ये तो सिर्फ यहाँ पे लेने के लिए है, वरना ऐसे ही होगा ये। अगर यहाँ से पूछ ले 1 रुपये की वैल्यू बताओ तो 30/40 आ जाएगा, 30/40 आ जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, ऐसा ही है कुछ। अब क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग 45 oranges for 40 rupees a man lost 20%. How many did he sell for 24 rupees to earn 20% प्रॉफिट? ये कह रहा है 40 रुपये में 40 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि होती है, 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे।
बता देता हूँ मैं फिर 24 रुपये का क्या है। मान लेते हैं कि दो हमारे पास एस पी है, पहला एस पी है कि दूसरा एस पी। प्राइस और क्वांटिटी, पहले को बेच रहा है वो 20% हानि पर, मतलब 80 में बेच रहा है, और दूसरे को बेच रहा है 20% लाभ पर, तो मतलब 120 में बेच रहा है। इनका रेशियो लेंगे तो 2:3 आएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। तीन तीन 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 संतरों को, ऑरेंज को। तो 2 यूनिट कितने को करेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 15 आएगी। तो 2 यूनिट की कितनी आएगी, 15 दूनी 30, 30 संतरे बेचेगा वो दूसरे केस में। लेकिन अब कह रहा है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो वो बेच कितने में रहा है, 40 रुपये में। 40 रुपये में बेच रहा है वो, 40 रुपये में बेच रहा है कितने संतरे, 30 संतरे। तो यहाँ से 1 रुपये में कितने में बेचेगा वो, 30/40 में। और हमसे कह रहा है कि अब वो 24 रुपये में बेचने उसको, तो 24 में बेचने, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई। तो इसको कितना आएगा सोल्व करने पे, 36 18, 18 संतरे बेचेगा वो 24 रुपये में। 40 रुपये में बेच रहा था 30 संतरे, और 24 रुपये में बेचेगा वो 18 संतरे। ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा था। थोड़ी सी इसने यहाँ पे लैंग्वेज घुमा दी, और कुछ नहीं है बस। अभी तक हम क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे, जितने में खरीद रहा था उतने में बेच रहा था, या पहले जितने में खरीद रहा था उस पर कुछ प्रॉफिट लॉस कमा के फिर उतने में बेच रहा था, बस क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही थी बस। और यहाँ पे अब इसने रुपए भी चेंज कर दिए। अब ये टाइप खत्म होगी। अब 2 क्वेश्चन वैसे रह रखे हैं थोड़े से, इसलिए नहीं इसके मन समझ लो, ये आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या कोई और चैप्टर कर लेंगे जो भी अच्छा सा होगा। तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 96 रुपीज़ in such a way that the profit percent and the CP earn and numerically the same. If he sells it at twice the profit than the previous profit percent, then find the new selling price. ये कह रहा है एक व्यक्ति एक चीज़ को 96 रुपये में इस तरह बेचता है। एक व्यक्ति एक चीज़ को 96 रुपये में इस तरह बेचता है कि लाभ परसेंट और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि वह पहले से दुगने लाभ प्रतिशत में बेचे तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करे। एसपी पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी मान लेते हैं हम एक्स रुपये मान लेते हैं हम सीपी। तो कह रहा है कि जो उसका प्रॉफिट परसेंट है ना वो भी एक्स ही है, मतलब एक्स परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट है तो एक्स, प्रॉफिट अगर एक्स है तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट होगा एक्स परसेंट। ये कह रहा है अगर मैं सीपी का प्रॉफिट निकाल लूँ तो कैसे निकालते हैं हम, एक्स गुणा में एक्स बटे 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंट, x² बटे 100। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे, अभी तो कुछ नहीं कह रहा। तो हमारे पास सीपी है और प्रॉफिट है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है,
एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ये तो होता है ना सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है हमारे पास, सीपी हमारे पास एक्स, प्रॉफिट कितना है एक्स स्क्वायर बटे 100। और ऐसा करने पे उसे 96 रुपये में बेचता है, मतलब एसपी कितना है हमारे पास 96 रुपये है। इधर लिख लो इधर लिख लो की बात है, एसपी कितना है हमारे पास 96 रुपये है, यहाँ लिखते हैं मैंने। अब ये बनेगी इक्वेशन, तो क्या हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा कितना 9600। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x गुणा में 100 प्लस एक्स बराबर 9600। इन दो जीरो को मारो गोली, यहाँ पे देखो चलो दो जीरो का भी देख लेंगे, x गुणा 100 प्लस एक्स करने पे कैसे आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लो, वो भी आसान तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो 96 बन रहा है, तो कैसे बनाऊंगा, बस सोचने वाली बात है इसमें और कुछ नहीं है। अब 96 देखो 96 कैसे बनता है, या तो इसका एलसीएम तोड़ लो या फिर 6 गुणा 16 सीधा दिमाग में आ रहा है कि 16 छिक्के 96, तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे कितना होगा 16 रहा होगा, मतलब यहाँ पे 160 और यहाँ पे 60। अगर यहाँ पे 60 है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी रही होगी 100 प्लस 60 कितनी होगी 160 गुणा में 160, 16 गुणा 6 96 और 2 जीरो मल्टीप्लाई होकर 2 जीरो हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 रुपये। एक्स माना था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास सीपी आ जाएगा 60 रुपये, और प्रॉफिट को भी मैंने एक्स ही माना था तो ये आ जाएगा 60%। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे बेचने पर, तो फिर से एसपी कह रहा है निकालने के लिए, एसपी निकालेंगे अगर हम, तो एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है हमारे पास 60 रुपये है, प्रॉफिट कितना है 60% है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रॉफिट 60 का है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वो पहले से है ना, पहले से वो दुगने प्रॉफिट पे बेच रहा है, पहले बेच रहा था 60 के प्रॉफिट पे, अब दुगना कितना होगा 120 होगा बटे में 100। अगर पहले 60 का प्रॉफिट था, अब कह रहा है दुगने प्रॉफिट पर बेचे, तो दुगना करेगा तो 120 आ जाएगा बटे में 100। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं एसपी, एसपी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 60 तो है पहले से, और 12 छिक 72, तो ये आएगा 132। तो यहाँ पे एसपी रखना पड़ेगा मैं कितना 132 रुपये, 132 रुपये बेचने पर उसे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपी और प्रॉफिट न्यूमेरिकल इक्वल है, तो मान लेते हैं सीपी एक्स रुपये मान लिया मैंने, तो प्रॉफिट मान लिया मैंने x%, फिर सीपी का प्रॉफिट निकालेंगे तो पता है एक्स गुणा एक्स बटे 100 आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100। एसपी बराबर होता है सीपी और प्रॉफिट। हम जब बेचते हैं ना उसमें दोनों ही तो चीज़ शामिल होती है, प्रॉफिट भी और क्रय मूल्य भी, सीपी भी। तो सीपी एक्स है, प्रॉफिट कितना एक्स स्क्वायर बटे 100, एसपी कह रहा है 96 है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। एक्स की वैल्यू अगर 60 आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे अलग ही लिख दी मैंने यहाँ पे कि सीपी प्लस 60 गुणा में, अब ये कह रहा है कि वो डबल, पहले से डबल प्रॉफिट पे बेचे, तो डबल प्रॉफिट पे कितने में बेचेगा 120% हटाने के लिए 100। यहाँ पे ये 60 का 60 ही है, पहले 60 था, अब 60 का 120% निकालेंगे बेहतर आएगा, और सोल्व करेंगे 132 रुपये आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है।
अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लगे फिर लास्ट क्वेश्चन है, खत्म चैप्टर। ये कह रहा है मैन सेल्स 2/3 of the stock at the 30% profit and 1/4 stock at the 16% profit and the remaining at 12% profit in the total gains 75 rupees, find the value of the stocks। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने भंडार का 2/2 मान लो 2/3 को 30% लाभ तथा और 1/4 भाग को 16% लाभ और शेष को 12% लाभ पर बेचता है। कुल सौदे पर वह 75 रुपये कमाता है, तो भंडार का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले बेचता है वो 2/3, फिर कितना बेचता है वो 1/4, ऐसा करने पे से क्या होता है वो 30, तो यहाँ पे कितने पे बेच रहा है, 30% लाभ पर बेचता है। 1/4 के केस में वो 16% लाभ पर बेचता है और बाकी को बेचता है वो रिमेनिंग को 12% लाभ पर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, टोटल स्टॉक को मान लेते हैं कुछ, हमें ऐसा यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखनी पड़ेगी जो यहाँ पे फ्रैक्शन ना बने। फ्रैक्शन नहीं बनेगी तो इसको 3 और 4 तो 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म और यहाँ पे भी फ्रैक्शन खत्म। तो मान लेता हूँ मैं फ्रैक्शन है मेरी, मतलब 12 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी 12 से गुणा और यहाँ पे भी 12 से गुणा, तो कितना आएगा ये। अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज में भी निकालनी है, तो मैं 2 जीरो ले लेता हूँ, 1200 मान लेता हूँ, इसको भी 1200 और इसको भी 1200। अब इसका लाभ पता चलेगा क्या फायदा है, कितने में जाएगा ये, 4 पे 8, तो आएगा 800, ये आएगा कितना, ये आएगा 300। अब 800 का 40% वो 30% निकालेंगे, 300 का 16%, 800 और 300 कितने होते हैं 1100, मैंने 12 माना है 1200, तो ये कितना होगा, ये होगा 100, और 100 का निकालना है 12%। 800 का 30% कितना होता है 240 होता है, 8 3 24। 300 का 16% कितना होता है 16 3 48, और 100 का 12% 12। अब इनको ऐड करेंगे कितने यूनिट आएगा, ये कहेगा 300 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उन्होंने कह रहा है 300 का नहीं, 100 है 75 रुपये का, मतलब गेन करे उसने। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 75/300 रुपये। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 75/1/4 रुपये आएगी। मैंने कितना माना था यहाँ पे, टोटल स्टॉक को 1200 यूनिट माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आ गई। अब यहाँ पे पुट करेंगे कितना आएगा, 300 रुपये आएगा। और उसने ये क्वेश्चन में पूछा है कि भंडार का मूल्य ज्ञात कीजिए, स्टॉक कितना है 300 रुपये का इसका, ये इसका सबसे आसान तरीका है। तो आज ये चैप्टर खत्म, फिनिश। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के। मैंने अभी बस वही क्वेश्चन कराए हैं जो मेरे पास थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जी, वैसे उसकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो अलग से कराऊंगा। और ये तो चैप्टर हो गया आज ख़त्म, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन।